हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए सी-टेट के लिए सेकंड पेपर का जो साइंस सेक्शन से मैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि आपके 14 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो आपके 14 दिसंबर के क्वेश्चन पेपर में ये छपने वाले हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। इस वीडियो में आपको पूरा संपूर्ण सिलेबस के इसमें निचोड़ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो आज का हमारा साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पा एक गतिविधि के माध्यम से पासारो परिवर्तन की अवधारणा पेश करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस प्रयोजन के लिए सबसे उपयुक्त है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया है, ये एक कागज़ पर एक शब्द लिखना और फिर उस कागज़ को 180 डिग्री घुमाना। ऑप्शन बी, शीशे में देखते हुए एक पाठ्य पुस्तक पढ़ना। ऑप्शन सी, खुद को शीशे में ध्यान से देखना। ऑप्शन डी, अक्षर ए को शीशे में दिखाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए को चूज़ किया है तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एक कागज़ पर एक शब्द लिखना और फिर उस कागज़ को 180 डिग्री घुमाना, तो इसका करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण के बारे में सुझाव देने में सहायक होगा। ऑप्शन ए, पूर्वानुमान नामक मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन या फिर नैदानिक मूल्यांकन। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर डी को चूज़ किया है तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन या फिर नैदानिक मूल्यांकन इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, विज्ञान में अनुमान का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए, भौतिक दुनिया के कुछ पहलू का प्रत्यक्ष विवरण बनाने के लिए इंद्रियों का सक्रिय रूप से उपयोग करना। ऑप्शन बी, वैध टिप्पणियों के लिए स्पष्टीकरण उत्पन्न करना। ऑप्शन सी, टिप्पणियों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को कम करने की प्रक्रिया। या ऑप्शन नंबर डी, भौतिक दुनिया के बारे में तथ्यों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को चूज़ किया है तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, टिप्पणियों के लिए स्पष्टीकरण उत्पन्न करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वैज्ञानिक स्वभाव के आवश्यक घटक हैं। ऑप्शन ए, खुली सोच। ऑप्शन बी, संशयता। ऑप्शन सी, आत्मीयता और विश्वास। तो इसका इस तरीके से आपको फुट में ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है, तो यहाँ ऑप्शन आप इससे पढ़ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो पहला और दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसका खुली सोच, ओपन माइंडेड या फिर संशयता इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए, विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं उनके अनुप्रयोगों को जानना। ऑप्शन बी, विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तुओं को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन सी, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के लिए मूल्यों को आत्मसात करना। या ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य परकता की अनुभूति। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को चूज़ किया है तो याद करना। याद करना क्या होता है, एक तरीके का ये नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव टर्म्स होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि याद करना जो है वो विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं हो सकता है ना, तो आपको नेगेटिव फाइंड करना था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको पॉजिटिव टैग वर्ड ढूंढना है, पॉजिटिव टैग वर्ड या फिर नेगेटिव टैग वर्ड किस तरीके से आपको क्वेश्चन में पूछा गया उसके अनुसार से आपको टैग वर्ड लगाना है, आपको है ना, लॉजिक लगाना है, फिर आपको आंसर देना है। इससे क्या होता है, आंसर जो होता है सही होता है। यदि आपको किसी भी इसी तरीके से आपको समझ भी नहीं आ रहा है तो किसी को भी आप राइट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है। तो आपको टैग वर्ड ढूंढना है कि नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव का आंसर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर हमेशा नेगेटिव होता है। नेक्स्ट है, विज्ञान शिक्षा द्वारा छात्र में अभिव्यक्ति एवं मूल
विकास के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सबसे अधिक उपयुक्त होगी? ऑप्शन ए कागज पेंसिल परीक्षण, ऑप्शन बी जांच सूची चेकलिस्ट, ऑप्शन सी चेक रेटिंग स्केल या ऑप्शन डी अवलोकन। तो वो कौन सा जो तरीका है वो सबसे उपयुक्त होगी? तो इसका राइट ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए कागज़ पेंसिल के द्वारा हम किसी बच्चे को चेक नहीं कर सकते, जांच नहीं सकते, ये भी नहीं हो सकता। रेटिंग स्केल भी नहीं हो सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अवलोकन। किसी बच्चे को हम अवलोकन करके, ऑब्जर्वेशन करके, ऑब्जर्व करके ही हम उसके बारे में जान सकते हैं सही तरीके से। नेक्स्ट है वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से किसमें से आप सहमत नहीं हैं? ऑप्शन ए वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत है। ऑप्शन बी वैज्ञानिक ज्ञान सामाजिक संस्कृति रूप अंतःस्थापित है। या ऑप्शन नंबर सी वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धांतों से निकलता है। या ऑप्शन नंबर डी वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में कल्पना शक्ति का विकास करना। तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ बस आप फिर से आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें नेगेटिव पूछा हुआ है ना, इसमें से आप वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में किसमें से आप सहमत नहीं है ना। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए क्या पूछा है? निरपेक्ष पूछा है। तो निरपेक्ष नहीं होता है, ये सापेक्ष होता है ना। निरपेक्ष नहीं होता है, ये क्या होता है? सापेक्ष होता है। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। बाकी यदि हम इसमें देखें तो ये सही, बी भी सही बोल रहा है ना, ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव क्वेश्चन का हमेशा नेगेटिव आंसर। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लिए, जिससे इसी तरीके का आपको नए नए इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राकेश ने अपनी कक्षा में रासायनिक परिवर्तन की अवधारणा समझाई है। छात्रों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प को प्रामाणिक या वास्तविक कार्य के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। छात्रों को एक मैग्नीशियम पट्टी रिबन जलाकर उसमें होने वाले परिवर्तनों को देखने के लिए कहना। या फिर ऑप्शन नंबर बी चूने के पानी में गैस प्रवाहित करने की व्यवस्था स्थापित कीजिए। या ऑप्शन सी लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर सुरक्षात्मक परत लगाने के लिए घोल तैयार कीजिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया हुआ है, तो रासायनिक परिवर्तन करने के लिए कम तापमान बनाए रखने के लिए शीतलन कक्ष तैयार करना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर सुरक्षात्मक परत लगाने के लिए घोल तैयार कीजिए, है ना। ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट और सटीक आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक छात्र ने कहा कि मिट्टी में नमी बिल्कुल नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी सुधारात्मक क्रिया इस गलत धारणा को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए लकड़ी के एक पट्टे पर मिट्टी का नमूना रखना। ऑप्शन बी मिट्टी के नमूने के वजन धूप में सुखाने से पहले और सुखाने के बाद तुलना करना। ऑप्शन नंबर सी वर्षा होने के बाद मिट्टी का नमूना एकत्र करके उसकी जांच करना। या ऑप्शन नंबर डी एक बीकर में मिट्टी और पानी को मिलाने के बाद इस मिश्रण को धूप में सुखाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी जो है करेक्ट आंसर ये इसका हो जाएगा। मिट्टी के नमूने के वजन की धूप में सुखाने से पहले और सुखाने के बाद उसकी तुलना करना, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधारात्मक क्रिया के रूप में, है ना। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, एक हक गतिविधि वह होती है जो छात्रों के वर्तमान ज्ञान का उपयोग करती है और रुचि पैदा करती है। प्रकाश संश्लेषण के विषय पर एक परिचयात्मक पाठ शुरू करते समय सुश्री सलोनी के उपयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी हक गतिविधि हुक होगी, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर हमने देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए क्या होगा अगर पौधे से पत्तियों को हटा दिया जाए। ऑप्शन बी सपत्ती और विषम पत्ती के लिए पोषक तत्वों के विभिन्न स्रोत क्या होते हैं। ऑप्शन
सी प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, या ऑप्शन डी क्या आपने ऐसे पौधे देखे हैं जिनमें पत्तियां नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा अगर पौधे से पत्तियों को हटा दिया जाए, तो इससे क्या होगा, बच्चे को उसका सोच का इसमें विकास होगा, है ना, कि क्या होगा अगर पौधे से पत्तियों को हटा दिया जाए तो किस तरीके से वो फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना। तो इन सभी तरीके से क्या करते हैं, बच्चे को सोचने में ये मजबूर होगा, मतलब उसको सोचना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय सिमुलेशन सॉफ्टवेयर द्वारा सबसे अच्छी तरह सिखाया जा सकता है। ऑप्शन ए, एक असमतल सतह पर एक गेंद के लुढ़कते हुए रुक जाने की एक असमतल सतह पर एक गेंद के लुढ़कते हुए रुक जाने तक की दूरी का परीक्षण करना। ऑप्शन बी दिया है, तराजू का प्रयोग करते हुए विभिन्न वस्तुओं के भार मापने का प्रभाव। ऑप्शन सी, पहियों के साथ या उनके बिना कुर्सियों को धकेलने का प्रभाव। या ऑप्शन डी, ऊंचाई से फेंकी गई गेंद के प्रक्षेप पथ का परीक्षण करना, है ना। इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा सबसे अच्छी तरह से सिखाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊंचाई से फेंकी गई गेंद के प्रक्षेप पथ का परीक्षण करना, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम ये, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों में निगमनात्मक तर्क को विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। निगमनात्मक मतलब क्या होता है, नियम, पहले नियम बताना उसके बाद इसका अर्थ बताना, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ दिया हुआ, अंतः श्वसन के दौरान मध्यपट संकुचित क्यों होती है। ऑप्शन बी, श्वासरंध्र और श्वास प्रणाल की किस प्रकार नासिका छिद्रों से तुलना की जा सकती है। ऑप्शन सी, पादप जीवित होते हैं, क्या पादप श्वसन करते हैं। ऑप्शन डी, यदि भोजन गलती से श्वास नली में चला जाए तो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा ये, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। पादप जीवंत होते हैं, यानी कि प्लांट जीवित होते हैं, क्या पादप श्वसन करते हैं, है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने आंसर को फाइंड करना है। ये क्वेश्चन तो हो गया, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों के उपचारात्मक शिक्षण के बारे में सुझाव देने में सहायक होगा। तो इसका आंसर तो बता दिया हूँ मैं आपको शायद। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर है, नैदानिक मूल्यांकन जो है वो हो जाएगा, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन सॉल्व के लिए, जो कि आपके 14 दिसंबर के एग्जाम में सेकेंड पेपर साइंस के लिए जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया। इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेना। यदि एक बार समझ नहीं आए तो दोबारा आपको और चालू करके इसको देख लेना है, प्ले करके। ये बहुत ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही साथ आप इस चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरीके का आपको नया नया कंटेंट, डेली MCQ क्वेश्चन आपको इस चैनल पर अपलोड होते रहता है, तो आप इस वीडियो को देख पाएंगे। बहुत जल्दी इसका थ्योरी सेशन भी इस चैनल पर आपको मिलने वाला है। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दें।